नमस्कार, आप देख रहे हो एमटीवी राजस्थान न्यूज और मैं हूं पूजा। भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का सीपी जोशी ने किया वादा। पत्रकार प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रत्याशी ने रखा अपना विजन। भीलवाड़ा में आज राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि अगर भीलवाड़ा की जनता ने मुझे अवसर दिया तो मैं अपने वादे पर खरा उतरते हुए जिला के संसदीय क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाऊंगा। वहीं जोशी ने मंगलवार को एक होटल में प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए कहा कि मैंने पिछली बार 2009 में भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ा और यहाँ की जनता से वादा किया था कि अगर जिले की पेयजल समस्या का समाधान नहीं करा पाए तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैंने अपने वादे पर काम करते हुए 1600 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनी चंबल पेयजल परियोजना को पूर्ण करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि वह इस चुनाव में एक विजन लेकर उतरे हैं। अगर जनता ने उन्हें दोबारा संसद में जाने का मौका दिया तो वह अपने वादे पर खरा उतरते हुए जिले भर में 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। तो मेरे मन में ये कल्पना है कि जब हम चुनाव लड़ने जाएं तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। 10 से 15 तारीख तक ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से हमने लोगों के सजेशन किए। तो लगभग 73,277 लोगों ने हमें सूचना दी अलग अलग। व्हाट आर द इश्यूज? देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज जो सबने आइडेंटिफाई किया कि रोजगार के जब तक नहीं उपलब्ध होता है तब तक हम अपने इलाके के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 10 साल तक सांसद रहे। मैं ये महसूस करता हूँ कि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि अब दोबारा मुझे अवसर मिलेगा तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि रोजगार के 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करना। किस क्रेडिबिलिटी के आधार पर मैं अपने चुनाव का जो मेन कैंपेन है वो रोजगार के 1 लाख रोजगार के संभावनाओं को लोगों के बीच में करने का वादा करने के लिए चुप लाया मैंने। हालांकि और भी इश्यूज हैं उसमें, जिससे एक इशू यहाँ के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज लोग जानते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा रॉ मटेरियल, सस्ता रॉ मटेरियल जो सिरेमिक इंडस्ट्री का है, गैस पार का, वो हमारे आसपास है। गैस में जब मंत्री था तब भी मैंने कोशिश की कि गैस किया जाए और यहाँ पर सिरेमिक की बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मैं समझता हूँ कि कैसे रोजगार की संभावना बढ़ेगी उसका विजन मेरे दिमाग में। यदि आज यहाँ पर गैस आती है, सिरेमिक बेस्ड इंडस्ट्री लगती है तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ती है। आज नौजवान लोगों को जो स्किल है उसको स्किल ट्रेनिंग का काम करे तो भी एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिलता है। तो मेरे दिमाग में एक विजन है कि किस तरह से जो मैं बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से भीलवाड़ा के पार्लियामेंट के मतदाताओं को मैं इसी वादे के साथ, दिस कमिटमेंट, दिस प्रतिबद्धता के प्रण के जो भी कहें, मेरा सबसे पहला और कर्तव्य ये होगा कि मुझे सांसद बनने का अवसर मिलेगा तो मैं भीलवाड़ा के नौजवान लोगों को 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करूँगा और जिससे आने वाले समय में उनके परिवार में खुशहाली आ सके। मुझे भी मालूम है कि इंटरसेक्शन होने के बाद यहाँ एयरपोर्ट भी बनना चाहिए। मुझे यहाँ भी मालूम है कि यहाँ के इंडस्ट्री के बाद जो जीएसटी है उसकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से अभी गवर्नमेंट ने जो फैसला किया उसमें एमएसएमई के जो छोटे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका पैसा एडवांस दिया रहा, उसको डिले करने के लिए उनकी लिक्विडिटी का इशू बन गया। और द नंबर ऑफ इशूज जो यहाँ के लोगों के जनजीवन को प्रभावित करते हैं वो भी लोगों ने जो सजेशन दिए उसमें प्राथमिकता है। एक ये भी प्राथमिकता है कि हम कैसे रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करें। आज ज़्यादा आवश्यकता है कि लोगों के पास ज़मीन है पर हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। आपने देखा होगा कि नरेगा जो हमने स्टार्ट की थी तब हमने बड़े पैमाने पर कोशिश की थी कि लोग अपने पॉन्ड बनाएं खेत में, रेन वाटर को रिटेन करें, उससे ज़्यादा समय तक और आप खेती के और तरीके का लेकर उपयोग कर सकते हैं। खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं जलगांव जाकर देख के आया। आज खेती में कमरे में पानी का बूंद पानी का व्यवस्था करके जो व्यवस्था करते हैं वो जाकर देखें। राजस्थान के ही लोगों ने जलगांव में केले की खेती कर दिया, मतलब पूरी इकोनॉमी को बदल दिया। जाके आप देखेंगे तो मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं देंगे तो किसान जो गेहूँ और मक्की की खेती कर रहा है उसके आधार पर अपने जो सप्लीमेंट्री इनकम नहीं कर सकता। पर ये चीज़ें मेरी प्राथमिकता है। पर प्राथमिकता निर्धारण करना पहला रोजगार और रोजगार। ये मेरा इलेक्शन का कैंपेन रहेगा। तो
तो मैंने समझा कि सबसे पहले प्रेस के साथियों से बात करें। मैं अपने चुनाव का जो मेन प्लैंक मेरा है वो ये है कि मैं सांसद के रूप में मुझे अवसर मिलेगा। मैं जैसे पीने के पानी की समस्या का निदान करने का काम किया, वैसे नौजवान लोगों को 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम करूंगा। अपने आप को इस बात के लिए प्रतिबद्ध करता हूं और अपने आप को मैं कमिटेड करता हूं कि मेरा यह सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा रहेगा। ये बात कहने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया। दोबारा हम मिलेंगे 20 तारीख के बाद, जहां आपके जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज पर मैं चर्चा करूंगा। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल यही मेरा उद्देश्य था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फाइन टू दी वन टॉपिक। इसके लिए मैंने आपसे फोकस किया और मेरे बाद मेरे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है भाई अक्षय जी, वो आपको एड्रेस करेंगे। जो उनका हमारे पार्टी ने निर्णय किया है कि 3 सॉन्ग को लॉन्च करना है, वो अक्षय जी करेंगे। मैं आपसे परमिशन लेके, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है, आसिन मेरे प्रोग्राम है, इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्षय जी एड्रेस करेंगे और उसके बाद जैसे अध्यक्ष जी हैं वो आपके आगे के प्रोग्राम के संबंध में आपको पूरा निवेदन है, मुझे माफ़ करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सक्लूसिवली फॉर कम्युनिकेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन की है। अक्षय जी की भी ओनली एक्सक्लूसिवली 3 सॉन्ग को रिलीज करने का, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 20 तारीख के बाद जो भी राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आप सबके साथ घंटों बैठने का। और मैं 20 और 25 के बीच में 1 घंटा 2 घंटा निकालूंगा आपके साथ। अच्छे जो भी आपके प्रश्न हैं, जो मेरे से आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपके मन में प्रश्न है राजनीतिक दृष्टि से, ये उन सब प्रश्नों के संबंध में जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसको एड्रेस करूँगा। आज मुझे क्षमा करेंगे। रोजगार से संबंधित तो सवाल कर सकते हैं, रोजगार से संबंधित सवाल। मैंने कहा कि रोजगार में जब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि मेरे मन में विजन है, मैंने एक आपको हिंट दिया कि यदि यहाँ सेरेमिक बेस इंडस्ट्री आती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा। तो मेरे जब 1 लाख का मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ तो मेरे मन में बहुत स्पष्ट चित्र है 1 लाख का टारगेट कैसे पूरे करेंगे। मैं हवाई बात करके कोई बात नहीं करना चाहता। मैं हरदम इस बात में लोकतंत्र से वोट देने का जो मन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं इस बारे में बहुत जानना चाहता हूँ कि जो भी आपके प्रश्न हैं उन सब प्रश्न का मैं इसके बाद बात दूँगा। आज एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आज से अपने मतदाताओं को ये प्रॉमिस करने के लिए कि मैं आपने मुझे सांसद बनाने का अवसर दिया, जिस तरह मैं पीने की पानी की समस्या का निदान किया, वैसे नौजवान रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, मेरा कमिटमेंट रहेगा, मेरा फंड रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए। नमस्कार।